दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। हरियाणा इलेक्शंस ने एकदम से स्पीड पकड़ ली है क्योंकि मोदी जी की बौखलाहट एकदम से नजर आने लग चुकी है। यस, मोदी जी कल सोनीपत में थे, भाषण देने गए थे और भाषण के अंदर मोदी जी ने दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसा शब्द जो कि मैं अपने YouTube वीडियोस में इस्तेमाल नहीं करता, वो मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में इस्तेमाल कर रहे हैं। बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। ये बात सिंपली इस तरीके से भी कहा जा सकता था कि कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर करप्शन किया, लैंड स्कैम किया, फलाना ढिमकाना, जो भी मोदी जी आरोप लगाना चाहते थे लगा सकते थे, लूट बोल सकते थे, लेकिन दलाल और दामाद, यहां पर रॉबर्ट वाड्रा को रेफर किया जा रहा है। एंड लेवल किस तरीके से मोदी जी का गिरता चला जा रहा है। अगर मोदी जी ये बात कह ही रहे हैं कि दलाल और दामाद के हवाले कर दिया था, तो आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा अभी तक जेल के बाहर क्यों है? मोदी जी, उनको बुलाया जाता है, उनसे सवाल तो 10 तरीके के पूछे जाते हैं, लेकिन आज तक उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? और अगर पकड़ा नहीं गया है तो मोदी जी दलाल दामाद क्यों बुला रहे हैं और किसको बुला रहे हैं, ये भी मोदी जी को बताना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री, ग्रेटेस्ट ओरेटर ऑफ द वर्ल्ड, जिसका इंटरनेशनल डंका बज रहा है इतने बड़े लेवल पर, क्या उसके मुंह से दलाल जैसे शब्द शोभा देते हैं? नहीं देते डेफिनेटली। इसके साथ जब ये दलाल दामाद की बात खत्म हो गई तो उसके बाद मोदी जी ने एक नया यहां पर कार्ड खेला और खेलते खेलते मोदी जी कांग्रेस की पिच पर खेलना शुरू कर चुके हैं। यस, यहां पर जातियों के बारे में बात करी जा रही है, SC ST OBC के बारे में बात करी जा रही है। जो बीजेपी अभी तक ये कह रही थी कि हमारे देश में कोई जातिवाद नहीं है, सडनली उनको SC ST OBC याद आ गए क्योंकि अब समझ नहीं आ रहा कि वोट किस नाम पे मांगे। हरियाणा हो जाए भैया इस ड्रामेबाजी के लिए। बाबा साहब BR अम्बेडकर की, रिजर्वेशन की, संविधान की आज इनको याद आ रही है, लेकिन ये वही लोग हैं जो कुछ महीनों पहले संविधान बदलने की बातें कर रहे थे। इनफैक्ट अगर आज इनकी 400 सीटें आ जाना किसी इलेक्शन के अंदर, 3 महीने के अंदर संविधान को पूरी तरीके से बदल करके रख देंगे। बात तो सही है। इनफैक्ट आगे बढ़ना चाहता हूं और इसी भाषण का एक और क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूं। आई नो आप पूरी तरीके से पक चुके हो, चढ़ चुके हो, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं द ग्रेट ओरेटर, कुछ लोगों के हिसाब से नॉन बायोलॉजिकल परमात्मा के भेजे हुए मोदी जी आखिरकार कितने ज्यादा तुच्छ प्राणी हैं। यहाँ पे जब कुछ भी नहीं बचा, सारी बातें खत्म हो गई, तो इनको लगा कि अब क्या बात करूं, तो इन्होंने अपने फर्जी इंटरनेशनल डंके की गाथाएं गानी यहाँ पर शुरू कर दी। मतलब वो चीज जो एक्चुअली हुई नहीं है उसके ऊपर यहाँ पर मोदी जी भाषण गया। वहां के स्वागत के लिए यहां से भीड़ उठा करके भाड़े के टट्टू लेकर के गए थे मोदी जी, और ये मैंने आपको बकायदा प्रूफ के तौर पर 2 वीडियोस दिखाई थी अपने वीडियो के अंदर। एंड जिसके बारे में मोदी जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैंने पहले इस बात को प्रेडिक्ट कर दिया था। आपके स्क्रीन के ऊपर एक फोटो भी लगी हुई है। हरियाणा की ये महिला है, इनके पीछे एक ताऊ है, इन्होंने एक परफॉर्मेंस वहां पर किया था। एंड मैंने तभी इस वीडियो के साथ ये बोला था, उस वाले वीडियो के अंदर, कि इसको हरियाणा इलेक्शंस में यूज किया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर एक और भाई साहब थे जो कि मराठी सी ड्रेस पहनकर आए थे, इसका भी जिक्र आज मोदी जी पुणे जाने वाले हैं, वहां पर डेफिनेटली करेंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में जरूर कर देंगे। अब जहां पर एक तरफ मोदी जी की तो बौखलाहट साफ नजर आ रही है, सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस को गाली दो, कांग्रेस की पिच पर खेलो और किस तरीके से मेरा फर्जी इंटरनेशनल डंका बजा है मित्रों, इसके बारे में गाथाएं गाओ। उसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर मनोहर लाल खट्टर की एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ये एक CM है, बीजेपी के CM थे अभी कुछ महीनों पहले तक। इनके मुंह के ऊपर बीजेपी के ऐसा लग रहा है अपने सपोर्टर बेइज्जती कर करके जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं हारने वाली, बीजेपी का विधायक यहां से हारने वाला है। ये है कि नहीं है साहब? अरे आप मैं जिताऊं तुझे, आप तुझे जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। सरकार भाजपा की बनेगी लेकिन भाजपा का विधायक हारेगा। अब चलो यार, ज्यादा सच बोल देता तो शायद खट्टर जी का मॉरल वहीं पर ही डाउन हो जाता, कहीं डिप्रेशन में ना चले जाते स्टेज के ऊपर। लेकिन यार, एक आदमी चड्डी पहन करके खड़ा हुआ है, बॉक्सर पहन करके खड़ा हुआ है, एंड खट्टर के मुंह पर बीजेपी की असलियत उनको बताने का काम कर रहा है। रिएक्शन में खट्टर कहते हैं इधर आ, इसको पकड़ करके लेकर जाओ। पहले अकड़ में बोल तो दिया इधर आ, लेकिन उसके बाद रियलाइज हुआ कि यार ये जो बातें बोल रहा है वो तो सच है।
इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और आपको बीजेपी का सपोर्टर दिखाना चाहूंगा जिसको देख के साफ लगता है कि बीजेपी की हरियाणा के अंदर हालत क्या है। आपकी स्क्रीन के ऊपर वीरेंद्र सहवाग जो कि काफी खुले में मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्या पोस्ट किया है, नंबर 1 पर अनिरुद्ध चौधरी, इनका बटन दबाएं, हाथ का बटन दबाएं, इस चीज की यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग। यार कैसे मोदी जी के अपने भक्त हैं, इलेक्शन के अंदर इन्हीं की पनौती लगाने पे सबसे पहले बाहर निकल के आते हैं। मोदी जी मेरे हिसाब से आप राहुल गांधी को टारगेट मत करो, अगर आपको सच में किसी को टारगेट करना है तो अपने भक्तों को टारगेट करो। इस टाइम पर मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत की जरूरत नहीं है, भक्त मुक्त भारत की जरूरत डेफिनेटली यहां पर है, नहीं तो आपका फ्यूचर काफी ज्यादा खतरे में चला जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा कंगना रनौत के बारे में। इनका रिसेंटली बयान निकल कर आया, यू टर्न निकल कर आया, सावरकर मोड स्विच ऑन हो गया। लेकिन इस पूरे मैटर के ऊपर अब राहुल गांधी का भी एक स्टेटमेंट निकल कर सामने आया है एंड राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कंगना रनौत जो बात बोल रही है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी कुछ क्यों नहीं बोल रहे, जेपी नड्डा कुछ क्यों नहीं बोल रहे, इनफैक्ट अमित शाह कुछ क्यों नहीं बोल रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में उनकी इंटेंशन किसानों के काले कानूनों को वापस लाने की। सोचो अगर हरियाणा में ये लोग वापस आ जाएंगे तो कितना इजी हो जाएगा इन लोगों के लिए, क्योंकि पहले भी हरियाणा की पुलिस से ही डंडे चलवाए थे किसानों के ऊपर और अभी भी वही इंटेंशन है कहीं ना कहीं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून जो काले कानून थे उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। अब आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं इंडिया ब्लॉक के और नेताओं के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर लिखा है यहां पर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को, और लेटर लिखकर ये कहा है कि यार आपके यहाँ एक 75 साल वाला नियम होता था जो कि मोदी जी ने बनाया था, उसके बाद अडवाणी जी को हटाया था, अब उस नियम को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा, इस चीज पर जवाब मांगा गया है मोहन भागवत से। इसके अलावा इस लेटर में क्या लिखा हुआ एक बार ये भी देख लेते हैं। देश के कुछ नेताओं को प्रधानमंत्री और अमित शाह ने सार्वजनिक मंच से भ्रष्टाचारी कहा और उसके कुछ ही दिन बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ले लिया। जैसे 28 जून 2023 को मोदी जी ने सार्वजनिक भाषण में एक पार्टी के नेता पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, उसके कुछ ही दिन बाद उसी नेता की पार्टी को तोड़कर उस नेता को साथ में लेकर सरकार बना ली। यहाँ पर अजीत पवार के बारे में बात करी जा रही है, जिसे कल तक भ्रष्टाचारी कहते थे उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे कई मामले हैं जब दूसरी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया गया है। क्या आपने या आरएसएस कार्यकर्ताओं ने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या ये सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता? अब प्रॉब्लम यहां पर यह कि अगर आरएसएस के चीफ चुप रहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि भाई आखिरकार 75 ईयर रूल को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर खुद। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि आरएसएस के चीफ पूरी तरीके से फंस चुके हैं, अगर वो जवाब नहीं देते तो भी फंसेंगे और अगर जवाब देंगे तो मोदी जी को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ जाएगा पूरी तरीके से, पनौती पे पनौती। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और अब बात करना चाहूंगा कांग्रेस की भी हिपोक्रेसी के बारे में। देखो यार, पार्टी चाहे कोई भी हो लेकिन सरकार में जैसी आती है ना, एकदम से सबके काम जो है उल्टे सीधे शुरू हो जाते हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात चली थी कि कांवड़ यात्रा के बीच में सारे जो ईटरीज हैं उनके बाहर उनके मालिक को अपने नेम का बोर्ड लगाना है, एंड इसको लेकर के कांग्रेस ने बहुत हल्ला मचाया था। लेकिन अब खुद कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार यही काम कर रही है। यस, आपको दिखाना चाहता हूं, कांग्रेस गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश मैंडेट्स ईटरीज टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ ओनर्स। मतलब सोचो यार, हिपोक्रेसी कितनी कूट कूट के भरी हुई है, चाहे मोदी जी हो या फिर कांग्रेस हो। मुझे तो सब कभी कभी ना एक ही लगता है, मेरे को बता रहा हूं मैं। मतलब देखो किस तरीके की हिपोक्रेसी यहां पर चल रही है। सेम काम उत्तर प्रदेश में हो रहा था तो उसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म कर रहे थे और आज उसी चीज को हिमाचल प्रदेश में फॉलो कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मोदी जी ने सही कहा था कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं मिलावट के बारे में। नहीं, यहां पर लड्डू में, प्रसाद में मिलावट की बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी मेजर मिलावट चल रही है देश की दवाओं के अंदर। कल मैंने आपको एक न्यूज बताई थी जहां पर नागपुर में दवाओं के नाम पे टैल्कम पाउडर बेचा गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। और अब मैं आपको दिखाता हूं एक और न्यूज, आज ही सुबह की ये न्यूज है। पैरासीटामोल, पैंडी और 53 ऐसी दवाएं हैं जो कि गवर्नमेंट की लैब टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। बहुत सारे इनके अंदर लूप होल्स हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कुछ ऐसी दवाइयों का खुलासा किया है जो इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। हालांकि ये दवाएं क्वालिटी चेक में फेल हो गई हैं। इनमें से कुछ ऐसी दवाएं शामिल हैं
जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इनमें पैरासीटामोल, कैल्शियम की दवा, विटामिन डी की दवा और पैंडी, जिसको आमतौर पे एसिडिटी और गैस के लिए यूज किया जाता है। भक्तों को तो पता ही होगा, उनको तो हर रोज सुबह होती है। सोचो दवाओं के अंदर हमारे देश में इस बड़े लेवल पर मिलावट चल रही है, लेकिन इसके बारे में कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यार ये देश के लिए मुद्दा नहीं है, ये नेताओं के लिए मुद्दा नहीं है। इससे जान जरूर जा सकती है, लेकिन ये मुद्दा नहीं बनने वाला। इतनी बड़ी ट्रेजेडी है ना कि जो मैटर देश के लोगों की जान ले सकता है, उसके ऊपर हमारे देश के नेता कुछ नहीं बोलना चाहते। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और इंटरनेशनल डंके के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मोदी जी, क्या चल रहा है आपकी नाक के नीचे? जॉर्जिया मेलोनी और इलॉन मस्क की डेटिंग के रूमर्स यहां पर चल रहे हैं। यस, मोदी जी अभी तोप लेकर के पहुंचेंगे इलॉन मस्क के घर पे। अभी सारा मैटर शुरू हुआ इस फोटो के साथ। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो है जहां पर मेलोनी इलॉन मस्क को देख रही हैं और बहुत ध्यान से उनको देख रही हैं। मैं नहीं कह रहा कि उनके बीच में यहाँ पर कुछ चल रहा है, लेकिन इस तरीके से नॉर्मल लुक तो नहीं यहाँ पर दी जा रही। इस वीडियो को भी देखो जरा एक बार। Ghana Beyond 8 has inspired not just Ghanaians but African. इसके साथ एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर दारू पार्टी करी जा रही है। जॉर्जिया मेलोनी और इलॉन मस्क की दारू पार्टी चल रही है। एंड डेफिनेटली यार ये मोदी जी को तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा इसको देखकर। एंड फिर से वो तस्वीरें जिसको लेकर के सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, एक ट्विटर यूजर ने इस फोटो को पोस्ट किया और लिखा, डू यू थिंक दे विल डेट? क्वेश्चन मार्क। इलॉन मस्क ने बोला उसके जवाब में, वी आर नॉट डेटिंग। डू यू थिंक दे विल डेट का मतलब है कि क्या आपको लगता है कि ये कभी फ्यूचर में डेट करेंगे? और इलॉन मस्क के कहते हैं जवाब में कि हम अभी डेट नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर के बारे में कोई यहाँ पर बात नहीं करी गई है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और अगर ऐसा होता है तो हमारे चीचा का क्या होगा, उनको चीची कब मिलेगी, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। अपनी भड़ास को पूरी तरह निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।